ये देखिए हमने बाउंड्री वॉल यहाँ शिफ्ट कर दी है और इसको काफ़ी ऊंचा भी कर दिया है क्योंकि वो उनके ख़ास सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो हमने उनको अकोमोडेट करने के लिए उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी कर दी है। तो अगर आपका अप्रूवल मिल जाए हम फाइनलाइज कर लें। No, this is great. I think you should go ahead with the project. रियली? Yes. ओके ग्रेट, विल डू इट देन। ओह बिस्मिल्लाह। छोड़ दे, आप छोड़ दे। क्या कर लिया आपने? सारा खून निकल रहा है। ओह गॉड। लगता है कान स्किन के अंदर चला गया है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं, इतना खून बह रहा है। आपने क्यों? वो एकदम ग्लास गिर गया था। नहीं ठहरे, मैं कुछ करती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं। ये अब अपना दुपट्टा क्यों? इट्स ओके, ये दुपट्टा तो मामूली सी चीज़ है। ठहरे, सीधा रखें हाथ। ये लो रेबा। ये अभी के लिए तो ये बांध दिया है। I know, I can see that. Are you okay, Talal? Yeah. Thank you. Yeah, it's okay. मैं ज़रा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। नहीं आप लोग मत आइए कि मैं सही हूँ। फरीन, मैं तुम्हें कब से अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खान मेंशन का काम कंप्लीट हो गया है। अब इंटीरियर का काम शुरू हो रहा है, उसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, लेकिन कल तक तो फंड का इशू चल रहा था। अरे ऑब्वियसली अब फंड का इशू नहीं है, इसीलिए तो तलाल ने कहा है कि जाके विजिट करूँ लोगों को। वेरी गुड। लिसन, तुम क्या ऑफ ले रही हो? अरे यार अभी कहाँ ऑफ ले रही हूँ, बहुत काम रहता है। लेकिन फरीन मैं सोची थी अगर तुम्हारे घर से ड्राइवर आ रहा है तो उसे कह दो ना मेरे लिए एक दुपट्टा ले आए। देखो इस पे इतने ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं और अगर मैंने इसको धो लिया तो सारा दुपट्टा गीला हो जाएगा और अगर इसी तरह चली गई तो बहुत अजीब लगेगा, है ना? रिबा, तुम्हें किसने कहा था इतना इमोशनल होने को? बैंडेज लेने के लिए गई थी ना मैं। अरे मैं तो खून देखकर घबरा गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अच्छा रिलैक्स, हो जाता है। बहुत सारे लोग खून देख के घबरा जाते हैं। मैं मामा को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ ड्राइवर कहाँ तक पहुँचा है। अगर जल्दी आता है तो आई ड्रॉप यू माई सेल्फ, ठीक है? थैंक यू। क्यूटी, बताती हूँ। बाबा, फरीन के साथ मेरी कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। मेरा मिजाज उसके मिजाज के साथ नहीं मिलता, उससे शादी कैसे करूं? वाई कन्विंस करो, वरना जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ। बाबा यहाँ एक्सपीरियंस की बात नहीं, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मुझे नहीं करनी उससे शादी। ये फैंटेसी है बेटा, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होके तो कह रहा हूँ। फैंटेसी में रह रहा होता तो शायद कह देता हाँ। बच्चों की तरह बाप को बहला रहे हो। बहला नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, प्लीज़। शादी इंसान को मुकम्मल कर देती है। अच्छी शादी, यस। हाँ, अच्छी जा। तो अब आप नहीं समझेंगे। तो ये अच्छी शादी क्यों नहीं? आप नहीं समझेंगे। क्या? लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप। कौन चाय पीता है इतनी लेट यार? मैंने तुमसे चाय कब मांगी? तो फिर तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा। तो हाँ, तुम मुझे कभी कुछ नहीं कहते। क्या हो गया? खैरियत है?
ऊपर का फ्लोर खाली है, फ्यूज हो गया है, कोई प्रॉब्लम है? क्या यार। अच्छा छोड़ो यार, मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, चार्ज नहीं किया, ऑन नहीं हो रहा। अच्छा तो एक काम करो, प्लग लगाओ और चार्ज कर लो। मशवरा नहीं मांगा तुमसे, लैपटॉप मांगा। दे रही हो या नहीं? ले जाओ, बट सिर्फ 29 मिनट्स के लिए, फिर मैंने अपना काम करना है। किराए पे दे रही हो? ठीक है, 30 मिनट के पैसे दूंगा मैं तुम्हें। जाओ। और हाँ, अगर चाय बना के देना चाहती हो तो दे दो, कोई बात नहीं। बस एक बात समझ लो, आइंदा इस टॉपिक पर बात नहीं होगी अब। बाबर, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ये सिर्फ फरहीन की वजह से कह रही हूँ। उसी की वजह से एक बेटी के बाप होने के नाते मैंने बात करने में पहल की। अब जो होना है उन्हीं की तरफ से होना है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर थोड़े दिन खामोशी रहेगी तो शायद फरहीन भी समझ जाएगी। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि आइंदा इस टॉपिक पे कोई बात ना की जाए? इसलिए कि अगर हमें इंतज़ार करना है तो हम इंतज़ार खामोशी से भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। पागल हूँ मैं तुम्हारे इश्क में, तुम सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। अगर तुम मेरे ना हो सके तो मैं आग लगा दूंगी हर चीज को। मगर ऐसा होगा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज जब मैंने तुम्हारा हमदर्दी में हाथ पकड़ा तो पता नहीं क्यों मुझे एकदम से जलन होने लगी। ऐसे लगा जैसे हर तरफ आग लग रही। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? बेटा तुम कहाँ हो रे बा? अम्मी मैं तो ऑफिस में ही हूँ। बेटा ऑफिस से जल्दी निकलो, बहुत मौसम खराब है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे डर है तुम कहीं फंस ना जाओ। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं अभी निकल रही हूँ। ओके ठीक है, जल्दी पहुँचो घर। ओके, खुदा हाफिज़।
आप अभी तक गए नहीं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। मौसम भी बदल गया है। हाँ वैसे इतने घने बादल हैं, अच्छा खासा अंधेरा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बहादुर लड़की हैं, मगर यहाँ बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं घर आराम से पहुँच जाऊँगी खुद। थैंक यू। बादलों को कुछ नहीं पता, बद मिजाज बॉस की तरह कभी भी बरस सकते हैं। मेरी इंतज़ार करो, आ जाइए। ओके? आप अगर 2 मिनट के लिए अंदर आ जाए तो अम्मी से मिलने के। आप मौसम का मिजाज नहीं देख रही हैं। ऐसा कहता हूँ आपकी अम्मी से थोड़ी बात करते हैं। क्या है कि देखिए, मैं अम्मी से झूठ नहीं बोल सकती। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो वो आपको देखकर उनको तसल्ली हो जाएगी। तो अच्छी बात है कि आप अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोलते। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मगर मुझे ज़रा जाना है, तो देर हो गई। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने मुझे घर ड्रॉप किया है तो बहुत ज़रूरी है कि अम्मी आपको मेरे साथ अंदर देखें, वो रिलैक्स फील करेंगी। चले फिर। कचौरियों की तैयारी कर ली? उसने आते ही फरमाइश करनी है। अरे वाह मामा, गरम गरम पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में आ रही है। हाँ जी, न सलाम न दुआ, पकौड़ों की खुशबू ने तुम्हें सब कुछ भुला दिया। हाँ? वाकई में बुला लिया। और प्लीज कचौरियाँ भी बना लेना, मौसम देखिए कितना अच्छा है। डालो, बना रहे फैसल तुम्हारे लिए कचौरियाँ। अरे बेटा सुकून से बैठो, आराम से सांस लो। लंच नहीं किया था क्या? मामा, बाहर के खाने का घर के खाने से क्या मुकाबला है? प्लीज जरा बताइए मुझे। कोई मुकाबला नहीं है वाकई। हाँ? ये तो क्या है। काम करती हूँ? फिशेस नहीं है ना? मैं तलाल को फ़ोन करती हूँ। मौसम अच्छा, उसको कहती हूँ हमारे साथ आके थोड़ा एंजॉय करें। बेटा उसे मत डिस्टर्ब करो, बिजी होगा वो। कोई बिजी नहीं है। आई डोंट थिंक वो कुछ कर रहा होगा। उसको कॉल करके आती हूँ। हेलो। हाँ टलाल, सुनो, घर में गर्मा गर्म पकौड़े बने हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, तुम भी घर आ जाओ। तुम क्लाइंट के साथ बैठ के पकोड़े खा रही हो? प्रोजेक्ट पे बात करने गई थी कि पकोड़े खाने? टलाल, मैंने कहा है घर पे, क्लाइंट के साथ नहीं बैठी हुई। मैं तो कब की ऑफिस से घर आ चुकी हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, तुम भी आ जाओ। सॉरी फरीन, मैं घर आ चुका हूँ। मज़ीद ड्राइव करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। टलाल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा घर यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है। 5 मिनट में ना तुम वॉक करके भी यहाँ आ सकते हो। ऐसी क्या गाड़ी चला ली तुमने? फरीन, अभी मैंने माजरत की है ना। रिबा को घर ड्रॉप करने गया था और उसका घर 2 कदम के फासले पे तो है नहीं। बहुत थक गया हूँ। तुम रिबा को घर छोड़ने गए? हाँ, रिबा को। चलो कल मिलते हैं। आंटी को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज़। बाबा, रिबा, तौसीफ के कमरे में खाना भिजवा दिया क्या? अम्मी जान, अभी तो वो आए नहीं हैं। अच्छा, आप तो खाएं, नहीं। ताज़ा ताज़ा। वो आ जाए बेटा पहले, या उसके कमरे में भिजवा दें खाना। प्लेट निकालो, मैं कमरे में दे आऊँ। अरे बेटा, तुम यहीं आ गए? मैं खाना तुम्हारे कमरे में भिजवा रही थी। खाला अम्मी, अब इतना तो चल फिर सकता हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, लड़ाई हो गई थी किसी से क्या? अरे नहीं खाला अम्मी,
आपको बताया था ना, वो एक गाड़ी वाले ने साइड मारी और मेरी बाइक अचानक स्लिप हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। बेटा कितनी दफ़ा कहा है कि बाइक आराम से चलाया करो, बाइक पे बैठते ही तुम्हें बिजली लग जाती है। अम्मी जान, इसको हीरो बनने का बहुत शौक है। ख़त्म हो गई आपकी हीरोगिरी? चुप करो रिबा। बेटा सुबह मैं तुम्हारा सदका उतार दूँगी। अल्लाह का शुक्र है कि चोट ज़्यादा नहीं लगी। इसी अफरा तफरी में वो क्या हुआ ना कि इसके बॉस से ठीक से चाय पानी का भी नहीं पूछा, रिबा के बॉस। वैसे वो शक्लो सूरत से अच्छी फैमिली का लगता है। शुक्र है ऐसे लोग भी इस दुनिया में अभी तक मौजूद हैं जो किसी की परेशानी का एहसास करते हैं। ऐसी बात नहीं है खाला अम्मी, पहली मर्तबा में मिलके किसी का पता नहीं चलता। भाई हो सकता है कि वो अपने किसी काम से इसी तरफ आ रहे हो और रिबा को ड्रॉप कर दिया। जब बोलो बुरा बोलो, गलती से कभी अच्छा भी बोल दिया करो। अम्मी जान, इसने पंगा लिया होगा ना उस ड्राइवर के साथ, तभी साइड से मार के गया है। क्या हरी हरी सूझ रही है आपको आजकल? वैसे तो मैं आजकल अच्छा ही सोच रहा हूँ, लेकिन खाला अम्मी ये हरी हरी क्या होती है? मैं बताती हूँ हरी हरी क्या होती है। बताओ। जो तुम छुप छुप के खाते रहते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? घास। ये तुम लोगों की कोई कल सीधी भी है? मुझे कल का तो नहीं पता, पर मेरी आज बहुत अच्छी है। पकड़ के ना जोर से 2 लगाऊंगी। खाला अम्मी जरा जोर से पकड़ के लगाइएगा, वरना एक लगते ही भाग जाएगी ये। इन तुम दोनों की नोक झोंक ना मुझे तो बिल्कुल कान से बेकार कर देती है। मैं जाऊं, मुझे बहुत काम करने हैं। मैं नहीं खाना खाती तो खाना खा वाना। ले। बस मैं खा लूंगी बाद। देखो तुमने अम्मी का खाना भी खराब कर दिया। मैंने किया है। खैर, क्या अच्छा अच्छा सोच रहे हो आजकल? देखो, अपॉइंटमेंट लेटर तो मुझे मिल गया है, जॉब ज्वाइन करते ही मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी और तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई और पिक एंड ड्रॉप करे। बड़े आए पिक एंड ड्रॉप वाले, जब गाड़ी आएगी फिर बात करेंगे। खाना खाओ। बड़ा आया पिक एंड ड्रॉप करने वाला। गाड़ी है नहीं, पिक एंड ड्रॉप, माशाल्लाह। क्या बात है? डर लग रहा है मुझे तुमसे सुबह सुबह। मैं देख रही हूँ कि तुम इतनी कोशिश करते हो बनने संवरने की, लेकिन वहीं के वहीं रहते हो। फर्क नहीं पड़ता। अब समझा मैं, जेलसी हो रही है ना? हाँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना जब मुझे कोई और घर ड्रॉप करे? मुझे भी नहीं अच्छा लगता। वो क्या है कि अम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं जब मैं लेट हो रही होती हूँ, और कल तो मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए उसका एहसान लिया। वैसे ये कल रात की बात है ना, और इजहार अब हो रहा है, यानी कि न्यूज़ बहुत पुरानी है, प्रेस रिलीज अब हो रहा है। गुस्सा तो मुझे कल भी आया था, बस मैं थकी हुई थी इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया। आज सुबह उठी हूँ तो फिर आ गया। कौन बॉस? गुस्सा। वैसे पता है, तुम्हारी बात में मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। नहीं नहीं नहीं, लतीफ़ा ज़ाया हो जाएगा, मत सुनाओ। मुझे पता है तुम्हें आज हंसी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सुन लो, एहतियातन, जनरल नॉलेज में इजाफा होगा। एक गधा था, वो खूब हंस रहा था। उसके मालिक ने उससे पूछा, वाह गधे मियाँ, आज तो बड़ी हंसी आ रही है। तो गधे ने कहा कि कल मैंने एक लतीफ़ा सुना था, समझ आज आया, इसलिए हंसी मुझे आज आ रही है। इस लतीफ़े का क्या मकसद था? गुस्सा कल आया था, इजहार आज हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इस लतीफ़े का मकसद भी कल समझ आ जाएगा। और हाँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दिन खराब हो, ठीक है? तो लड़ाई हम बाद में खेलेंगे, ओके? अल्लाह हाफिज़। तौसीफ के बच्चे, देखो मैं तुम्हें क्या करती हूँ। ये देखें, लैंडस्केप आर्टिस्ट ने ये सारी स्पेस छोड़ दी है। यहाँ एक गार्डन भी हो सकता है।
इनफैक्ट एक इंडोर वेजिटेबल गार्डन कितना अच्छा लगे यहाँ। और देखिए किचन विंडो के बिल्कुल साथ है। वाह, वेरी सॉलिड पॉइंट। पता है जब आप कोई प्लॉट ख़रीदने के लिए जाते हैं, ज़मीन ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो 1 इंच भी कोई ज़्यादा नहीं देता और ये स्पेस ज़ाया हो रही थी। गुड। शुक्रिया। सॉरी आप नहीं, पहले आपने हाथ बढ़ाया था, आपका हक है इसमें। मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं, आप ले लें, आपका हक है। हमने आई थिंक एक वक्त पे ही हाथ बढ़ाए थे, तो इट्स ओके। आपको पता है साथ हाथ और कदम बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है 2 इंसानों में। बुरे फैसले करने से इंसान बच जाता है, खौफनाक फैसलों से। इतने छोटे से इत्तेफाक पर इतना ज़्यादा फ़लसफ़ा कमाल करते हैं आप भी। बस कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कुछ अर्से से मेरे ये वाली स्पेस बिल्कुल खाली थी। अब फील नहीं होती मुझे। ये स्पेस जो मैंने अभी पॉइंट आउट की है, हाँ मैं भी यही देख रही थी। कमाल है, स्पेस पॉइंट आउट करना कोई आपसे सीखे। आई थिंक हम दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए। कल किसने देखी? मेरे ख्याल में आज ही से शुरू कर देना चाहिए। ये मैं करके आपको दे दूंगी। मैं जाऊं? क्या? ये पानी लेने आप? नहीं प्लीज़। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? कोई मसला है क्या? किसी क्लाइंट ने बदतमीज़ी की है या फिर तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्शन कट गया? बताओ तो सही ना, क्या हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग? तुम इतना बोलती हो, कभी कभी दिल चाहता है कि तुम्हारे मुंह का प्लग लेकर मैं डस्टबिन में फेंक दूं। व्हाटएवर। तुम इतना काम करती हो कि ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। आज तो मैं पहली दफ़ा आराम से बैठे हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आर यू अपसेट? तो सब खैरियत है। किसी प्रोजेक्ट का तो मसला नहीं है ना? वैसे तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स फाइनल तो हो जाते हैं, बट स्टिल कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, बस हर वक्त इतना काम होता है कि जब कभी फुर्सत मिले तो बंदा 2 घड़ी सुकून का सांस भी लेना चाहता है। अच्छा, तो आप सुकून का सांस ले रही थी। ये बात आप पहले भी बोल सकती थी। इतनी लंबी स्पीच देने की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे। अरे फरीन, तुम्हारा तो आउटडोर शुरू हो चुका है ना, पर हमेशा की तरह तुम इतनी रिलैक्स्ड बैठी हो। यार एक्चुअली तलाल का वेट कर रही हूँ, आएगा तो उसके साथ ही जाऊँगी। तलाल के साथ? अब वो क्यों? रीवा, बजट का इशू है, उसके साथ बैठना ज़रूरी है। आई हैव टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद हिम। वैसे भी यू नो व्हाट, जब तलाल मेरे साथ होता है ना तो ख़ुद को मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। आई फील एज इफ आई एम कंप्लीट। अरे तुम्हें तो मालूम है ना, तलाल हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अब तो वैसे हम कुछ और भी होने वाले हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं। इस बारे में तुमसे कभी फिर बात करूँगी। मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। श्योर। गुड लक आउटडोर के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा तौसीफ, कैसे हो? बस ठीक। क्या कोई परेशानी है क्या? खाला अम्मी, ब्रदर चची की कॉल आई थी गांव से। तो बता रही थी कि शहजाद चचा पे किसी ने कातलाना हमला किया। फिर?
फिर ये कि उस हमले में उनका इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह, शहजाद भाई। मुझे भी गांव के लिए निकलना होगा, उनकी तस्वीर में शरीक होना है, रात तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। देखें खाला अम्मी, कहाँ इंसान कई एकड़ ज़मीन के लिए लड़ता रहता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और आखिरकार 2 गज ज़मीन पर राज़ी हो जाता है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तदफीन में शरीक हो जाओ। चले खाला अम्मी, मैं निकल रहा हूँ और चेंज करके निकलूँगा। रात तक कोशिश करूँगा आ जाऊँ या फिर सुबह आ जाऊँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। यहाँ हम सोचे थे हम गार्डन बनाएं, लेकिन 2 प्लान्स हैं, प्लान ए है और प्लान बी है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हुई थी कि कौन सा प्लान बेहतर है। पर्सनली मुझे प्लान बी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत से अच्छे टचेज़ ऐड किए हैं। एक एलिवेटेड गेट भी दिया है, उससे आई थिंक खूबसूरती बढ़ जाएगी पूरे गार्डन की। सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी कि मेन गेट की एलिवेशन कितनी करें। मुझे लग रहा है कि नहीं करनी आपके चाहिए। फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? जी खैरियत? वैसे उनमें से कोई भी आपके काम का नहीं है। क्या मतलब कोई भी काम का नहीं है? मतलब हमारी फैमिली में सिर्फ मैं ही आर्किटेक्ट हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है जी। जी अंदाज़ा है मुझे। आपको मेरे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल कहाँ से आ गया? वो आपके घर पे एक साहब थे जिनसे आपने मेरी मुलाकात नहीं करवाई थी, गालिबन आपके वो कज़न है। जी वो तौसीफ़ मेरे कज़न ही हैं। आप जल्दी में थे उस दिन, इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं करा पाई मैं। वो हमारे साथ ही रहते हैं। आपके साथ रहते हैं आपके कज़न? मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है और आपके कज़न की फैमिली भी आपके साथ रहती है? नहीं नहीं, तौसीफ़ के एक्चुअली पेरेंट्स नहीं थे, तो मेरी अम्मी ने ही उनको पाला है और बचपन से वो हमारे साथ ही हैं। अच्छा, प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बात कहाँ तक पहुँची? जी बात आप फैमिली आई मीन ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात। शारिक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो मसला था। बट उन्होंने मुझे डिटेल सेंड कर दी हैं, जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए? नहीं ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है हफ्ते 1.5 तक हो जाना चाहिए। Thank God। जी मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई है कि मुझे आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। ओह नहीं, हाँ जी, मैं ये ले जाऊँ? हाँ प्लीज़। थैंक यू। हाफिज़। ओह गुड। क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रहा था कि काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप काफ़ी सीरियस होकर काम करने लगी हैं। इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगी। वैसे ही आप काफ़ी टैलेंटेड भी तो है ना? जी वो तो मैं हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ याद आया, वो गुड न्यूज़ तो आप तक पहुँची गई होगी। कौन सी वाली? अवार्ड मिलने वाली? यानी कि साथ साथ आप बाखबर भी चल रही हैं। एब्सोल्युटली। आपको शायद ये तो पता चल ही गया होगा ना कि तलाल ने ये कहा है ये अवार्ड कंपनी का है और ये कंपनी के उस एम्प्लॉय को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। बाय द वे, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कौन है? आपके हिसाब से कौन है? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली मैं हूँ। हु एल्स? तो फिर एडवांस में मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू थैंक यू। सुनो, तुम्हारा वो जो फेवरेट प्रोजेक्ट था उसका क्या हुआ? चल रहा है काम। मुझे बताइए, आपको जो फाइल दी थी वो आपने कंप्लीट कर ली? कब की? ग्रेट, यानी कि मैं भी कर ही लूँ। तुम्हें मिली नहीं है? मिल गई है, देखी नहीं है।
हाँ भाई, माइंड मत करना। कल तुम्हारी गोल्फ क्लब में परफॉर्मेंस काफी माड़ी थी। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? कभी कभी जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है। हाँ, लेकिन विजडम यही कहती है कि हारता वही है जो हार मानता। ठीक है, इसी को तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। आप जीते, जो हार गया उसको जाके मुबारकबाद दे। लेकिन अगर जीतने की स्पिरिट स्ट्रांग हो ना, हाँ, तो ये हार को माने ही रखती। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंसान को ठोकर लग जाए और संभल के फिर चलने लगे। आई एग्री। आज लेकिन ज्यादा नहीं हो गया? हो गया ना, चलो। जस्ट 5 मिनट्स। वैसे आपसे पूछना तो बेकार है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। शादी का कुछ सोचा तो नहीं होगा आपने? नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आराम से करना है यार। नहीं, शादी तो करनी है, बिल्कुल करनी है। अच्छा, तो फिर कब जा रहे हैं आप चांद पे? चांद पे क्यों? नहीं, जमीन पे तो आपकी मतलब की मिलेगी नहीं कोई। जमीन पे तो ऐसी बकवास सी होती है, चांद से लेके आएंगे। बाय द वे, बाय चांस मुझे जमीन पे लड़की मिल गई है। चले, चलो। तुम्हें क्या लगता है ये आरसीसी कॉलम के बारे में क्या ख्याल है, ठीक बने या नहीं? कॉलम जॉइंट्स, एक काम करो ना, ये मुझसे क्या पूछ रही हो? ये रिबा के साथ तुम डिस्कस कर लो। कहाँ है वो? उसकी अम्मी से बात हुई थी मेरी, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, नहीं आएगी वो आई थिंक ऑफिस आज। तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे? आई डोंट नो, आई थिंक उसको डिहाइड्रेशन की वजह से ड्रिप लगी है आज सुबह। रियली? अगर कोई बात हुई है तो बस कर दे मामा। मैंने तुम सबको कितना परेशान किया हुआ है ना। तुम्हारा और काम ही क्या है? तो आप शहर के चारों डायरेक्शन संभाल। मेरी हर डायरेक्शन पे नजर है। मैं शादी करने वाला हूँ। कौन लड़की है, क्या स्टेटस है? बात बात पे वो आदमी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़। तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से? लेना देना तो है मेरा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँ।